हेलो एवरीवन, खमा खनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैं कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। और एक्चुअली में हमारे साथ में यही होता है कि जो भी सब्जेक्ट हमें वीक लगता है ना, उस पर ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमारे होते हैं उनको हमें सिर्फ एक बार देखना होता है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट होते हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, एसएसटी सब्जेक्ट जो है वो मेरा ठीक नहीं है थोड़ा, क्योंकि तैयारी करने के बाद भी इतना उसमें स्कोर नहीं बन पा रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गई है। उस कमी को ढूँढते हुए ही मैंने ये डिसीज़न लिया है कि जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा है उसमें मैं अपने एसएसटी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दूँगी और जो फर्स्ट पेपर है उसको थोड़ा कम समय दूँगी। तो सबका अलग-अलग नज़रिया होता है, अलग-अलग स्टडी का पैटर्न होता है और सबकी अलग-अलग कमज़ोरी होती है। कुछ सोचते हैं कि हमें दोनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने चाहिए, कुछ को लगता है कि हमें फर्स्ट पेपर ज़्यादा डर लगता है, सेकंड हमारा क्लियर है। तो सबकी अलग-अलग प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा-सा अपना तरीका बताना चाहूँगी कि इस समय मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊँ अभी, तो मैं अपने एसएसटी सब्जेक्ट की जो भी बुक्स हैं, जो भी मुझे लगता है कि हाँ, मुझे ये सब बुक पढ़ने से मेरा स्कोर अच्छा हो सकता है, उन बुक पर मैं अभी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और आपको भी फ्रेंड्स एक ही बात कहना चाहूँगी, आपको जो भी अपना सब्जेक्ट वीक लगता है ना, उस पर अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाला सब्जेक्ट भी करो, ये भी करो, नहीं। हमें खुद से पूछना है, खुद की कमी को खुद को ही ढूँढना है कि हाँ, मैं कौन से सब्जेक्ट में वीक हूँ, ऐसा कौन-सा सब्जेक्ट है जो मुझसे नहीं हो पा रहा है और ऐसा कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ें जिससे हमारा स्कोर हम अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बताने नहीं आएगा। मैं एक एस्पिरेंट के नाते आपसे अपनी बातें शेयर करती हूँ, इसीलिए अपनी थॉट भी आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो इंसानियत के तौर पे आपको यही कहना चाहूँगी, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है ना, उस पर आप थोड़ी-सी पकड़ बनाइए और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स फाइनली देना चाहूँगी कमेंट का जवाब। एक कमेंट आया था दी आपने, मॉडल टेस्ट पेपर लक्ष्य क्लासेस के हैं और एसएसटी में डर लग रहा है। हाँ, मैंने आपको बताए थे जो मॉडल टेस्ट पेपर हैं मेरे पास में, वो लक्ष्य क्लासेस के हैं। वही लेके आ गई थी मैं, उसके बाद मैं दोबारा नहीं गई लेने मॉडल टेस्ट पेपर। और बाकी यही कहना चाहूँगी, मॉडल टेस्ट पेपर सभी अच्छे होते हैं, बस हमें ये देखना होता है कि हमारे कितने नेगेटिव मार्किंग हम कम कर रहे हैं और हमारे कितने टॉपिक जो है वो क्लियर हो रहे हैं। बस ये 2 बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है मॉडल टेस्ट पेपर में। और एक है एसएसटी में डर लग रहा है, तो देखो डर की बात अगर आपको कहना चाहूँ तो जैसे-जैसे परीक्षा पास में आती है ना, तो डर लगना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। इस घबराहट को दूर करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका यही अपनाना है कि जैसे पूरे सिलेबस की चिंता अब हमें छोड़ देनी है, केवल कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी हम पढ़ते हैं 45 मिनट अगर आप पढ़ रहे हो, उसमें 10 मिनट का 1 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो ना, उसमें 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और बस अपने आपको जैसे कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनको हमें ध्यान देना है, कुछ एमसीक्यू वगैरह होते हैं, उनको हमें देखना है, अपने रिवीजन पर ज़्यादा जोर देना है हमें, कुछ भी नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और जो भी पढ़ा है ना बस उसी का रिवीजन करे जाना है, वो भी बिना डर के। छोटा-सा हमें टाइम टेबल बनाना है बिल्कुल, जो कि हम उसको पूरे दिन मैनेज कर सकें सुबह से लेके रात तक। और जैसे खुद से बिल्कुल खुद पर विश्वास रखना है कि हाँ, मुझे नहीं डर लगना चाहिए, मैं कर लूँगा। तो वो कहते हैं ना, आई कैन डू इट, ये वाली जो भावना है वो अपने अंदर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किसी से हमें कंपेयर नहीं करना है, अपनी तुलना को बंद कर दो। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ। और एक कमेंट आया था, सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए कौन-सी एमसीक्यू बुक पढ़ते हो आप, प्लीज़ रिप्लाई। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता रखा है, मेरे पास में एसएसटी ग्रेड सेकंड एसएसटी की बुक है, वो एक गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक है और मेरे पास में नाथ पब्लिकेशन की बुक है। तो यही 2 बुक लेके आई थी मैं एमसीक्यू की। ऑल सब्जेक्ट की मेरे पास में बुक है, नाथ पब्लिकेशन की और गणपत सिंह सर ये वाली बुक पुरोहित सर की बुक है, वो है मेरे पास में। तो बस ये 2 बुक है मेरे पास और बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक है ना, उसको आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखने हैं पढ़ाई करने के दौरान। लेकिन हमें क्या होता है कि हम टेंशन बहुत ज़्यादा करते हैं और जो डर लग रहा है ना, उसी की वजह से अब हमारा किताब खोलने को भी मन नहीं हो रहा है। बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, उनका मन नहीं होगा, लेकिन आपको कहना चाहूँगी यही सही समय है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो फ्रेंड्स फाइनली आप देख सकते हैं किस तरह से बुक को मैंने अपने पलंग के ऊपर बिल्कुल बिछा रखा है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि हाँ, मुझे इन बुक को कवर करना ही है और मेरे पास में 15 दिन बचे हैं, जिसमें कि मैं अभी यहाँ पर लोक प्रशासन वाली मैंने दर्शन शास्त्र की बुक पढ़ ली है और लोक प्रशासन की बुक मैंने आज इसको पढ़ना शुरू करूँगी। तो इस तरह से मैंने बुक को बिछा रखा है, ताकि ये सारी बुक मेरी आँखों के सामने रहे और जब मेरा मन करे बुक उठाकर मैं पढ़ सकूँ। वैसे तो बहुत मुश्किल है इन सारी बुकों को एक साथ पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि मोटे-मोटे तौर पर एक बार और मैं इन सभी बुक्स को देख पाऊँ। तो कोशिश पूरी कर रही हूँ मैं जितना मुझसे हो सके। तो यहाँ पर बस मैंने आज मन बनाया है अपने सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की बुक ही उठाने का। बाकी और जो बुक है राजस्थान जीके की, इंडियन पॉलिटी की, ये सारी बुक ऐसी रखी हुई है।
और इसके अलावा यहाँ पर मैंने अभी बुक उठा ली है अपने SST सब्जेक्ट की और उसको पढ़ने लग गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार मोटे तौर पर हमें इनको भी देखते रहना है और साथ में MCQ वगैरह भी करने हैं, तो थोड़ा सा तरीके से अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ हमें सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। तो बस टीचिंग मेथड्स अर्थशास्त्र की बुक है, ये अभी रह गई है। तो फ्रेंड्स फाइनली आपको मैं देना चाहूँगी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट GK फर्स्ट पेपर की बुक का रिव्यू, जो कि ऑब्जेक्टिव बुक में लेके आई थी। तो फ्रेंड्स ये वाली जो बुक है मेरे पास में मैं लेके आई हूँ, राहुल चौधरी सर की है। इसमें 5000 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं बात करूँ इंडेक्स की, तो हमारे GK फर्स्ट पेपर में जो भी पूरे ऑल सब्जेक्ट हैं ना, उन सभी के MCQ इसमें दिए हुए हैं। टोटल 5000 MCQ है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें मैटर दे रखा है। हर एक क्वेश्चंस के नीचे व्याख्या दे रखी है। और सबसे अच्छी बात राहुल चौधरी सर की बुक की मुझे ये लगती है कि हमें क्वेश्चंस को समझने का तरीका आता है। बहुत अच्छे तरीके से सर उसमें क्वेश्चंस जो है ना वो उसमें आते हैं और उसको हमें मतलब मेरा मन करता है कि हाँ उसको हमें समझना ही है और समझ कर क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं अटैम्प्ट। तो बहुत अच्छी लगती है बुक मुझे। मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, ये बुक मैं लेके आई हूँ और मुझे इतनी मोटी बुक लग रही है ये कि मुझे लग रहा है कि क्या हम इसे पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस पर रेट 499 रुपये लिख रखी है, लेकिन मैं 320 रुपये में लेके आई थी। तो आप भी मार्केट से जाकर ला सकते हैं। अगर कोई मार्केट में दुकान वाला आपको बोले कि ये बुक कितने की है, तो आप कह देना 320 रुपये में मेरी कोई फ्रेंड है वो लेके आई है, इस तरह से। तो इसमें 600 के समथिंग पेज हैं। आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है ये। तो इसको कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे पढ़ने की, क्योंकि मेरा सेकेंड सब्जेक्ट भी वीक है और ये है GK फर्स्ट पेपर की बुक। तो जिनके पास भी नहीं है बुक ऑब्जेक्टिव GK फर्स्ट पेपर की ला सकते हैं। बहुत सारे मेरे एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि दी आप कौन सी बुक लाओगे GK फर्स्ट पेपर के लिए, तो मैं ये वाली बुक लेके आई हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।